मंगल की दृष्टि की बात करें, कैसी होती है मंगल की दृष्टि और कितने प्रकार की होती है। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। सप्तम तो 7वें खाने पर तो रहेगी ही, 7वें खाने को तो मंगल देखेगा ही जहां भी बैठेगा वहां से। लेकिन मंगल के पास 2 दृष्टियां और होती हैं, चतुर्थ और अष्टम। यानी मंगल जहां बैठेगा वहां से चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम भाव को देखेगा और अष्टम भाव को देखेगा। मंगल चौथे खाने को, 7वें खाने को और अष्टम 8वें खाने को जरूर देखता है। मंगल की दृष्टि कहीं कहीं पर बुरी होती है और कहीं कहीं पर अच्छी होती है। मंगल की दृष्टि मिश्रित परिणाम देती है। आप ये नहीं कह सकते कि मंगल की दृष्टि बुरी होती है, या ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा अच्छी होती है। मंगल की दृष्टि मिश्रित परिणाम देती है। मंगल की दृष्टि जब अपने मित्रों पर पड़ती है, सूर्य पर, चंद्रमा पर, बृहस्पति पर या कभी कभी शुक्र पर, तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं, ज्यादातर शुभ होते हैं। लेकिन शत्रु और पाप ग्रहों पर पड़ जाए, राहु पर पड़ जाए, केतु पर पड़ जाए, शनि पर पड़ जाए, शत्रुओं पर पड़ जाए या पाप ग्रहों पर पड़ जाए, तो मंगल की दृष्टि, मंगल का देखना खराब हो जाता है, अशुभ हो जाता है। वैसे तो मंगल की जो दृष्टियां हैं वो मिश्रित हैं, लेकिन जब मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो ये सबसे ज्यादा भयंकर हो जाती है। शनि पर पड़ने वाली मंगल की दृष्टि दुर्घटनाओं की सूचना देती है, आंखें खराब करती है, और शनि पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो हत्या, हमला, युद्ध, दुर्घटना जैसी संभावनाएं जिंदगी में जरूर बनती हैं। तो मंगल अगर शनि को देखने लगा, शनि पर दृष्टि मंगल की पड़ गई, तो शनि वैसे ही पाप ग्रह है, मंगल की दृष्टि पड़ेगी और भी ज्यादा उदंड और भी ज्यादा निरंकुश हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टियां हैं। एक तो 7वीं है ही, वो हर ग्रह के पास है। इसके अलावा पंचम और नवम दृष्टि भी होती है। बृहस्पति जहां बैठता है वहां से 5वें खाने को, 7वें खाने को और 9वें खाने को देखता है काफी मजबूती के साथ। बृहस्पति के बारे में कहते हैं कि इसकी दृष्टि गंगा जल की तरह पवित्र होती है। जिस भाव पर पड़ती है, जिस ग्रह पर पड़ती है, उसे शुभ कर देती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि राहु पर पड़ जाए तो राहु भी शुभ हो जाएगा। अगर बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो शनि भी शुभ हो जाएगा। यानी जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी या जिस ग्रह पर पड़ेगी वो ग्रह आपके लिए शुभ हो जाएगा। यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि कुंडली के बहुत सारे बुरे योग होते हैं, अशुभ योग होते हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि इन अशुभ योगों पर पड़ती है, इन अशुभ योगों के संपर्क में आती है, तो ये योग ठीक हो जाते हैं, ये योग निष्फल हो जाते हैं, फिर बुरे योग काम नहीं करते। लेकिन एक बात इस नियम का अपवाद है। अगर कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में है, 10 नंबर की राशि में है, तो बेसिकली क्या होता है, वहां पर बृहस्पति नीच का हो जाता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। और अगर बृहस्पति कमज़ोर होगा, नीच राशि में होगा, तो उसकी दृष्टि शुभ नहीं होगी। इसलिए बृहस्पति अगर मकर राशि में है तो उसकी दृष्टि शुभ नहीं है। बाकी वो कहीं भी बैठे, जिस भाव को देखेगा, जिस ग्रह को देखेगा, उसे बेहतर कर देगा, उसे दुरुस्त कर देगा। अब आते हैं सबसे भयंकर दृष्टि के बारे में, जो है शनि की दृष्टि। सबसे भयंकर, शनि के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, 7वीं तो खैर होगी ही। इसके अलावा 3री और 10वीं दृष्टि भी होती है। शनि के पास 3य, सप्तम और दशम दृष्टि होती है। शनि अपने स्थान से 3रे भाव को, 3रे खाने को, सप्तम भाव को और दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। 3य, सप्तम और दशम। शनि की दृष्टि विध्वंसकारी होती है। शनि की दृष्टि कभी अच्छी नहीं होती। शनि की पत्नी का संबंध है इससे। शनि की पत्नी एक बार शनि के पास आई। शनि उस समय ध्यान कर रहे थे।
शनि ने उनको नहीं देखा, ध्यान में लीन रहे। सुबह जब शनि ध्यान से उठे तो उनकी पत्नी बड़ी क्रोधित हुई उनके ऊपर, और क्रोध में शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप दिया कि आपने मेरे ऊपर दृष्टि नहीं डाली, अब आप जिसके ऊपर दृष्टि डालेंगे उसका नाश हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे मंदिरों में मत जाइए जहां शनि की आंखें हों, क्योंकि अगर शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी। खैर, तो शनि की दृष्टि विध्वंस कारक होती है, और जिस भाव पर, जिस ग्रह पर असर डालती है उसका नाश कर देती है। जिस चीज पर, जिस खाने पर, जिस ग्रह पर असर डालेगी उसका नाश कर देगी। आयु भाव पर असर डालेगी, उम्र कम कर देगी। संतान भाव पर असर डालेगी, संतान होना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस खाने पर, जिस भाव पर शनि का असर पड़े, शनि की दृष्टि पड़े, उसका नाश होना निश्चित होता है। शनि की दृष्टि सूर्य और मंगल पर सबसे ज्यादा नुकसान करती है, सबसे ज्यादा दिक्कत देती है। सूर्य तो शनि का खैर परम शत्रु है। शनि की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ती है, सूर्य और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, और मंगल पर पड़ती है तो विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होते हैं, दुर्घटनाओं की, आतंकवादी घटनाओं की संभावना बन जाती है। तो शनि की दृष्टि शुभ से शुभ योग को भी निष्फल कर देती है। आपकी कुंडली में बड़े अच्छे अच्छे योग हैं और उन योगों पर शनि की दृष्टि है तो वो शुभ योग काम नहीं करेंगे, वो शुभ योग काम नहीं कर सकते। अगर शनि की दृष्टि किसी शुभ योग पर पड़ गई है तो वो योग काम नहीं करेगा। अब अगर मंगल की बुरी दृष्टि है कुंडली में तो उससे बचने के लिए आप ऐसा करिए, मंगलवार को नहा करके हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए खड़े होकर। जब हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, मंगल और शनि की दृष्टि का प्रभाव शून्य हो जाएगा। तो मंगल और शनि की दृष्टि अगर आपके लिए बुरा कर रही हो तो हनुमान जी के मंदिर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन जाएं और हनुमान जी की दृष्टि के सामने खड़े हो जाएं और वहां खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हनुमान जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, आपके ऊपर रहेगी, तो आपके इन दोनों ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है, जो दुष्दृष्टि है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि तो खैर शुभ होती है, उसके लिए उपाय करने की जरूरत नहीं है।